हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज डिफिशिएंसी की मेनली, और इसमें हम सुपरफिशियली अदर यूरिया साइकिल एंजाइम डिफिशिएंसी की भी बात कर लेंगे। तो देखिए, यूरिया साइकिल हमको मालूम है, हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि ये यूरिया साइकिल है और इसमें ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, जिसमें ये हमारा CPS1 जो है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। बस इन्हीं एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से डिजीज़ होती है और उस डिजीज़ का हम नाम देखेंगे और देखेंगे कौन सी एंजाइम होती है। उसके बाद फिर हम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डिफिशिएंसी देखेंगे, इस एंजाइम की डिफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 होता है। हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 इसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और उसके बाद देखिए हाइपर अमोनीमिया टाइप 2, जिसको हम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डिफिशिएंसी बोलते हैं, वो देखिए वो इस एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज। और उसके बाद फिर देखिए सिट्रोलिनीमिया टाइप 1। तो देखिए सिट्रोलिनीमिया टाइप 1 देखिए यहाँ पे डिफिशिएंसी की वजह से हुआ, यानी आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज की डिफिशिएंसी की वजह से सिट्रोलिनीमिया हमको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर है आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया। तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिया ये देखिए इस एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से होता है, आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज की वजह से। और उसके बाद फिर देखिए आर्जिनीमिया। तो आर्जिनीमिया हमको देखने को मिलेगा आर्जिनेज की डिफिशिएंसी की वजह से। और उसके बाद फिर देखिए HHH सिंड्रोम। तो ये HH सिंड्रोम यहाँ पे देखिए ये ऑर्निथिन जो हमारा साइटोप्लाज्म में बना था, ये ट्रांसपोर्ट होकर जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन चैनल, इसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन परमिएज। इसमें डिफिशिएंसी की वजह से ये ऑर्निथिन अंदर नहीं जा पाता है, तो इसकी वजह से HHH सिंड्रोम देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर देखिए सिट्रोलिनीमिया। तो देखिए सिट्रोलिनीमिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रांसपोर्टर होता है जो इस सिट्रोलिन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फॉर्म हो रहा है, इसको भेजता है बाहर साइटोप्लाज्म में। तो इस प्रोटीन चैनल के डिफेक्ट की वजह से सिट्रोलिनीमिया देखने को मिलता है। ये हमने सुपरफिशियल बात कर लिया सारे एंजाइम डिफिशिएंसी की यूरिया साइकिल के। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डिफिशिएंसी, जिसको हम टाइप 2 हाइपर एमोनीमिया भी बोलते हैं, ये क्या है, मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। तो जितने भी यूरिया साइकिल डिसऑर्डर हैं यहाँ पे हमने देखा, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, इसकी वजह से इसको बात किया गया। और ये एक्स लिंक रिसेसिव है। और उसके बाद फिर क्या है, वर्सेस अदर यूरिया साइकिल एंजाइम डिफिशिएंसी। और जबकि दूसरी यूरिया साइकिल एंजाइम डिफिशिएंसी जो क्या है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ये एक्स लिंक रिसेसिव है और बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, इंटरफेयर्स विद बॉडी एबिलिटी टू एलिमिनेट अमोनिया। तो इसमें या किसी में भी देखिए, तो ये इंटरफेयर करता है कि बॉडी की जो एबिलिटी है कि एलिमिनेट अमोनिया, तो अमोनिया को एलिमिनेट करने की जो एबिलिटी है बॉडी की, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि अमोनिया देखिए यहाँ से बना और इस पूरे साइकिल के जरिए ऐसे आके यहाँ देखिए यूरिया के जरिए बॉडी से निकल गया। अब इसमें कहीं भी अगर रुकावट आ जा रही है, कोई भी एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जा रही है, तो बॉडी से अमोनिया बाहर नहीं निकल पाएगा, वही यहाँ बताया गया है। और ऑफन एविडेंट इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ। तो लाइफ के फर्स्ट फ्यू डेज में ही ये देखने को मिलता है, बट में प्रेजेंट लेटर, लेकिन ये बाद में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ में कॉमन है, वहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादातर, लेकिन ये बाद में भी देखने को मिल सकता है। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया, एक्सेस कार्बामाइल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ओरेटिक एसिड पार्ट ऑफ पिरामिडिन सिंथेसिस पाथवे। देखिए बताया गया कि ये जो हमारा कार्बामाइल फॉस्फेट है, ये जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा इसकी डिफिशिएंसी की वजह से, तो ये ओरोटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओरोटिक एसिड ये पिरामिडिन सिंथेसिस का पाथवे है। अब देखिए ये क्यों कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। साइटोसोल में देखिए ये ग्लूटामीन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से मैच करेगा, और यहाँ पे देखिए CPS2 जीन, ये देखिए CPS1 था, ये CPS2 जीन यहाँ पे होता है। और सेम प्रोडक्ट जो यहाँ कार्बामाइल फॉस्फेट था, यहाँ पे भी देखिए कार्बामाइल फॉस्फेट बन रहा है। बस ये बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ये बन रहा है साइटोप्लाज्म में। देखिए सेम प्रोडक्ट है, इस वजह से देखिए एंजाइम में सिर्फ 1 और 2 का फर्क यहाँ पे किया गया है। और यहाँ देखिए ये सबस्ट्रेट जो थे, ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एंजाइम दोनों में लगभग सेम है, मीन्स दोनों का प्रोडक्ट सेम है, इस वजह से एंजाइम का नाम दोनों का सेम रखा गया। यहाँ पे 1 रख दिया गया, यहाँ पे 2 रख दिया गया। तो देखिए दोनों सेम प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। अब ये जब इसकी डिफिशिएंसी होगी तो ये बहुत ज़्यादा बनेगा, और जब बहुत ज़्यादा बनेगा तो हमारे साइटोसोल में ऑलरेडी ये पायरिमिडीन सिंथेसिस का पाथवे चलता है, तो ये अब ये माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के चला जाएगा साइटोसोल में, और जब साइटोसोल में जाएगा तो ये ओरेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ओरेटिक एसिड बना, ओरेटिक एसिड यूरासिल में बनता है, और यूरासिल साइटोसिन और थाइमिन में कन्वर्ट होता है। तो साइटोसिन और थाइमिन क्या है, पायरिमिडीन है। तो देखिए ये पता चला कि ओरेटिक एसिड को कन्वर्ट करेगा। वही यहाँ बताया गया कि एक्सेस कार्बामाइल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू ओरेटिक एसिड, तो ओरेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ओरेटिक एसिड क्या है, पार्ट ऑफ पायरिमिडीन सिंथेसिस पाथवे। तो पायरिमिडीन सिंथेसिस का पाथवे का ये पार्ट है, ये हो गया। अब देखिए इसमें फाइंडिंग क्या आएंगे, क्लिनिकल फाइंडिंग। तो इंक्रीज ओरेटिक एसिड इन ब्लड एंड यूरिन। तो ब्लड और यूरिन में ओरेटिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से रुका ये सारा चला जाएगा साइटोप्लाज्म में और इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और डिक्रीज इन BUN,
तो क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूरिया प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो वही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और सिम्टम्स ऑफ हाइपर अमोनीमिया, तो हाइपर अमोनीमिया के हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो है देखिए पूरे साइकिल यहाँ से इफेक्टिव हो जाएगी, इसकी वजह से अमोनिया बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सिम्टम्स ऑफ हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा। और नो मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा, यानी मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमको नहीं देखने को मिलेगा, जबकि ओरेटिक एसिड्यूरिया में हमको मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया, तो हमने ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज डिफिशियंसी की बात की, और इसके साथ साथ हमने अदर यूरिया साइकिल एंजाइम डिफिशियंसी की भी बात कर ली, और हमने इसको साइकिल से कोरिलेट कर लिया। और उसके बाद हमने इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग की बात की, और यहाँ पे देखिए डिक्रीज ब्लड यूरिन नाइट्रोजन ये हमको देखने को मिलेगा, और ये एरोटिक एसिड ब्लड यूरिन दोनों में बढ़ जाएगा, और हाइपर अमोनीमिया के सिम्टम देखने को मिलेंगे, जबकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमको नहीं देखने को मिलेगा इसमें।